ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर अभी तक आपको सिर्फ ताने पड़ते थे कि शादी नहीं करी, अब आपने 9 to 5 जॉब भी छोड़ दी। मतलब फिक्स जॉब और मे बी हाई प्रोफाइल जॉब जिसके लिए लोग तरसते हैं। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, सभी इंसान आपको इस टाइम पे ताने मार रहे हैं और ऐसे आपको ना थाली में परोस के क्रिटिसिज्म, सरकाज़म सब मिलता है। और आपको ऐसा लग रहा है नाउ दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स्ड आइसोलेशन। यू डोंट वांट टू आइसोलेट योरसेल्फ, यू डू वांट टू टॉक टू पीपल, बट अभी कोई है ही नहीं बात करने के लिए। और आपको आपको लग रहा है कि यार मतलब कैसे भागूं मैं इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। So I'm going to tell you exactly, how to deal with this environment because I am Monica Dhawan. I have just entered in my 40s. और आप अगर 20s या 30s में हो, definitely you need to see this video because I will tell you आपने आगे इस इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हुए जब आप 30s में 40s में एंटर करोगे, हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। काश मेरे पास कोई होता जो मुझे बताता कि क्या करना चाहिए उस टाइम पर। सो एनीवे, सबसे पहले बात करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो आपके रीज़न क्या है जॉब छोड़ने के। हाँ, कुछ लोग जॉब छोड़ते हैं कि कोई हेल्थ रीज़न है जिसकी वजह से, कोई स्लिप डिस्क हो गई, कुछ हो गया, रेस्ट लेना है आपको एंड यू लेफ्ट द जॉब। सम पीपल लीव जॉब बिकॉज उनका कोई बहुत टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ है किसी नार्सिसिस्ट के साथ। नार्सिसिस्ट बोलना पड़ता है क्योंकि वो, जब आपका ब्रेकअप होता है ना उनके साथ, आपका माइंड जो है वो नॉर्मल नहीं रह जाता। ठीक है, सो उसके लिए भी लोग जो है दे वांट टू रियली गेट अ सेंस ऑफ देयर कॉन्फिडेंस बैक एंड दे लीव। और दे आर फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिली, ठीक है, जहाँ पर घर में भी बज रही है और ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स होता है जो वो झेल नहीं पाते एंड देन दे डिसाइड कि भाई हमसे ना हो पाएगा एंड दे लीव द जॉब टू टेक you know not only healthy break, maybe going to a life coach, going to an emotional mastery coach like me, or take therapies टू मास्टर देयर इमोशंस। और कोई ओसीडी है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हो, जो आस पड़ोस के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। रीज़न जो भी है आप लिख के दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी जो ज़िंदगी जो आप चूज़ कर रहे हो ना, इसे हम कहते हैं इन अ वे अनकन्वेंशनल लाइफ और अ चॉइस बेस्ड लिविंग। जो आप अपनी चॉइस से चूज़ कर रहे हो, ताकि बाय द टाइम यू रीच इन योर 40s आप इमोशनली हेल्दी हो, आप मेंटली हेल्दी हो। पैसा तो आ जाएगा यार जब ये दोनों चीज़ें क्लिक होती है तो। सेकंड बात करूँगी मैं उन लोगों की जो एक फ़ोर्स ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 9 टू 5 जॉब बाय द वे खराब होती है, बहुत अच्छी होती है। आपको सिक्योरिटी देती हैं, पैसा देती हैं, समाज में सोशल स्टेटस देती हैं, ये सारी चीज़ें देती हैं। बट इसका नशा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग छोड़ नहीं पाते। सोशल स्टेटस का नशा, विला दिखाने का लोगों को नशा, जिसके चलते अगर उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल भी रही होती है, तो अपना मन मार के मंडे ब्लूज़ होते हैं, संडे शाम को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और मंडे ऑफिस भी जाते हैं, किल-किल करते हुए जाते हैं, पर जाते हैं। और इन बिटवीन जब भी टाइम मिलता है, आपको फ़ोन करके आपको नीचा दिखाना नहीं छोड़ते, आपकी ज़िंदगी को नरक बनाना नहीं छोड़ते। तो इन लोगों की भी मैं बात करूँगी कि जब ये अपनी 40s में एंटर करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ life issues they deal with, because I have seen it all. Okay, so सबसे पहले big round of applause for you for choosing a choice based living, जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। सेकंड, आई विल टेल यू कि जब आपको ये चैलेंजेस आ रहे होते हैं, आपने सिंपल चीज़ करनी है यार, अपना व्हाट्सअप उठाओ, अपना फेसबुक उठाओ, इंस्टाग्राम उठाओ, और ये जितने भी लोग जो आपको लग रहा है जिनको आप ब्लॉक कर सकते हो ईजिली लाइफ से, फ्रेंड सर्कल हैं कुछ उनको ब्लॉक कर सकते हो, कोई रिश्तेदार है जहाँ पे कम फंक्शंस में जा सकते हो, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दो। बिकॉज़ ऑनेस्टली जो भी आपकी ज़िंदगी का गोल है अभी, मेरी लाइफ़ का गोल था इमोशनल पीस, मेंटल पीस, और सो टू से आई विल से इमोशनल मास्टरी। अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखना, जिसके चलते मैं ब्रेक भी लेती थी, बहुत सारे कोर्सेज़ भी करती थी, साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। आई हैव लर्न्ड ग्राफोलॉजी, hypnotherapy, tons of courses I have done to understand and learn it and practice it, and which I'm doing today, working with corporates, working with people to help them master their emotions, right? बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है जब आपका इमोशनल और मेंटली आप 40s में आकर बैलेंस्ड होते हो, ठीक है? सो आपने इन लोगों को ब्लॉक करना शुरू करना है। एक काफ़ी 30% कह लो, एक तरीके से गार्बेज आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। एंड वो तरसने दो उनको, रोने दो उनको कि वो आपको कैसे कहीं अप्रोच करें कि आपको ताने मारने का उनको मन करता है। वो करते हैं लोग ऐसा, ठीक है? जस्ट
block them out of your life. Second thing, stop expecting any person from this crowd, है ना, जो एक fear based living जी रहे हैं, जिनको ईएमआई भरनी ही भरनी है, जिनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। इनको किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन देनी बंद कर दो, और इनको किसी भी तरीके की इनसे एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दो कि इनके अंदर इंसानियत होगी और ये आपकी पेन को, आपकी डिफ़िकल्टी को समझेंगे। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। आपने ये 2 चीज़ें गाँठ मारनी है, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सपेक्टेशन, लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? नंबर 3 इज़ स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अगर आपका गोल है मेंटल हेल्थ, कि ओसीडी से रिकवर कर रहे हो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से ओवरकम कर रहे हो, स्टे फोकस्ड टू योर गोल कि मेरा यही गोल है। जब-जब डिस्ट्रैक्ट होते हो, इट्स ओके, कम बैक, चाहे थेरेपीज़ ले रहे हो, चाहे किसी ट्रिप पे घूमने जा रहे हो, स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट टू अचीव, ओके? Number 3, and this is number 3, or number 3 I've already told you. Number 4 is आपका टाइम आएगा, and let me tell you again and again, your time will come. Have patience, stay focused, and take consistent efforts to build yourself. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, ये जो ईएमआईज वाले होते हैं, इनकी जब ये 40s की ज़िंदगी में आते हैं, 40s में एंटर करते हैं, इनको एक अपने अंदर एक बहुत खोखलापन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया है कि जॉब के पीछे भागना है, बड़ी गाड़ी के पीछे भागना है, बंगले के पीछे भागना है, शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे को सेटल करना है। ये उस ज़िंदगी में एंटर तो कर जाते हैं। 40s में जब ये आते हैं ना, तो वो पैसे से, वो विला से, इनको वो खुशियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि अंदर से ये एक खोखलापन एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो चॉइस इन्होंने ली थी 20s में, अगेन आई एम सेइंग 9 टू 5 जॉब्स आर नॉट बैड, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर लिविंग अ खोखली लाइफ, जहाँ पे बॉस गाली दे रहा है, जूते मार रहा है, फिर भी इनको जॉब जॉब पे जाना पड़ता है, क्योंकि अब इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, जो चीज़ों ने, जो लोन्स इन्होंने ले रखे हैं उनको चुकाने का, एंड लोन बिकम्स अ बिग टाइम ट्रैप फॉर देम, जिससे ये छुटकारा नहीं पा सकते। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं आपको गालियाँ देकर। सो फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, कंप्लीटली अवॉइड देम जितना कर सकते हो, और फैमिली के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, जिनको छोड़ नहीं सकते, बहन भाइयों के लिए, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इमोशनल डिटैचमेंट, which I teach in my sessions also. And here I am just putting you on self reflection mode. What is emotional detachment?